भगवान बड़ी बड़ी लीला किए। शालिग्राम को छोटे थे घर अपने गाल में दबा लिए ऊं कर रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, तो कह रहे देख रे जसोदा तेरा लाला कितना कितना खेला करता है, मेरे भगवान को ही खा गया। ले जाती हैं गंगा, मारते हैं मुंह पे, तो शालिग्राम मुंह से अरे पिताजी मुझे बुलाते हो, स्नान कराते हो, पंचामृत का स्नान करे। अब इस पर देखिए जब मिष्ठान लगा है जैसे शहद लगता वैसे भगवान अपने मुंह में डाल लेते। बड़ी बड़ी लीलाएं करी हैं, गोपियों के साथ बड़ी लीला करी। सत्यनारायण की कथा हो रही थी, छोटे थे तो कुत्ते का पिल्ला ले जाकर के बैठा दीजिए, आज तुमने हमको माखन नहीं दिया है तो आज देखता हूं तुम पूजा कैसे करती हो। दो कुत्ते का पिल्ला ले आते हैं, बैठा देते, काकी जाके देखो अपने तुम्हारे भगवान जी आए हैं, दर्शन करके आओ। अरे तेने तो सत्यानाश कर दिया, सब बर्बाद कर दिया। फिर धोती नहाती कराती, फिर पूजा करती। एक दिन एक गोपी का मान मर्दन करने के लिए कहने लगी आप मेरे घर कभी आओगे तो मैं तुमको माखन नहीं दूंगा। भगवान कहने लगे अच्छा ठीक है, तुम माखन नहीं दोगी ना तो आज मैं भी तुम्हारे घर नहीं आऊँगा। तो एक दिन भगवान गए, बुलाओगी तब भी मैं नहीं आऊँगा। तो एक दिन कहने लगी कि सबके घर में कन्हैया जाते हैं माखन खाने के लिए, मेरे घर में कभी नहीं आते हैं। तो गोपी कहती है, भगवान कहने लगे आज हमारी काकी बुला रही हैं, मैं जरूर जाऊंगा। जो बड़े बड़े बाल को लेकर के औरतें सोती हैं, बेड के नीचे बाल को कभी नीचे करके नहीं सोना चाहिए, भगवान ने वहां बताया है। गोपी का बहुत बड़ा बड़ा बाल था और नीचे लटक रहा था, बस क्या किए काका की दाढ़ी और काकी का बाल और दाढ़ी में बांध दिए, बांध दिए दोनों को। अब ले तेरा घमंड मैं तोड़ देता हूं, तुम्हें बड़ा घमंड है ना अपने आप पे। अब रात को जब उनको जाना शौचालय तो खींचे तो बाल अलग खींच रहा है, वो खींच रही अलग खींच रहा है, दाढ़ी में दर्द हो रहा, बाल में तेरी बुद्धि खराब हो गई, मेरी दाढ़ी तो छोड़। बोली मैं क्या करी हूं, मैं तो कुछ भी नहीं करी हूं, ये तुम्हारी जरूरत है, तुम देखो कौन किया है। तो देखते क्या है कि दाढ़ी और बाल, दाढ़ी बड़ी बड़ी मूंछ है और बाल बंधा हुआ है। भगवान ने वहां बताया है कि औरतों को बाल खोल करके रात में नहीं सोना चाहिए, कभी भी कोई जीव जंतु सर्प वगैरह बाल के रास्ते ही चढ़ जाते हैं, ये वहां पर भगवान ने बताया है। भगवान धीरे 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 एक कार्य को करते हुए वृंदावन पहुंचते हैं। वृंदावन में जा करके कहते हैं कि कोई ऐसा है कि जा करके देखो किसी कुटिया में कहीं भोजन पक रहा हो, तो बहुत भूख लग रही है, भोजन थोड़ा मिल जाए तो हम लोग भोजन कर लेंगे। ग्वाल बाल जा करके देखते हैं यज्ञ हो रहा है, यज्ञ में जा करके देखते क्या है कि 5 ब्राह्मण मिल करके आचार्य लोग यज्ञ कर रहे हैं और उस यज्ञ में आहुति पड़ रही है। बालक जा करके ग्वाल कहते हैं उनके सखा हमारे कृष्ण और बलराम जी भूखे हैं, थोड़ा भोजन दे दो। मना कर देते हैं, यज्ञ हमारा विध्वंस हो जाएगा, जब तक आहुति नहीं पड़ेगी, पूर्णाहुति नहीं होगी, भोग नहीं लगेगा, मैं तुम्हें भोजन नहीं दे सकता। और जो थाली भोजन की रखी थी, जो ब्राह्मणी थी वो समझ रही थी साक्षात भगवान हैं, कृष्ण हैं, तो वो क्या करी कि जब वो बालक जाने लगे तो अपने पतियों के चुपके से वही थाली उठा करके अपने जो सखा आए थे उनके हाथ में दे दी, तुम ले जाओ कृष्ण को बलराम को भोजन कराओ, हम इधर देख लेंगे। वही थाली ले करके भगवान बलराम जी को और कृष्ण जी को वही थाली का भोजन आकर के कराते हैं और उसी के पीछे पीछे सारी ब्राह्मणी भी चली गई। अब ब्राह्मण जब यज्ञ करना हुआ, भोजन देख रहे हैं तो भोजन है नहीं, ढूंढने लगे कि भोजन तो है नहीं, अब क्या करूं, बताओ तुम लोग क्या करी हो भोजन को। बोली वो बच्चे आए थे भोजन के लिए, जिसके लिए यज्ञ कर रहे हो उसी के लिए तो कर रहे हैं आप, हमने भोजन उनको दे दिया है, अब वो ले करके चले गए। ब्राह्मण बड़े कुपित हो गए,
ब्राह्मण कुपित हो गए, अशब्द बोलने लगे। सारी ब्राह्मणी जितनी थी सब चली गई वहीं पर, सारी ब्राह्मणी चली गई। कहने लगी देखो हम अब तुम्हारे पास नहीं रहेंगे, हम अब जा रहे हैं। चले गए। भगवान कहने लगे देखो तुम लोग आ गई हो और रात्रि हो गई है, अब अपने अपने घर जाओ। एक ब्राह्मणी जो थी अपने पति से बहुत डरती थी, कहने लगी देखो ऐसा है, अगर मैं अब जाऊंगी तो मेरे पति कहेंगे रात को तू कहाँ रात बिता के कहाँ पर आई है, तो अब रात बिता करके तू कहाँ आई है, तो इस करके हमारे तो अब हमारा पति रखेगा नहीं, हम तो रहेंगे यहाँ पे। बहुत समझाते हैं, भगवान कहते हैं तुम जाओ अपने अपने घर जाओ, रात्रि में जवान औरत किसी पुरुष के पास रहना ठीक नहीं है। भगवान चले गए, ब्राह्मणियाँ चली गई। भगवान अपने अपने लीला में क्रीड़ा करने लगे। और इधर एक ब्राह्मण जो था अपनी औरत को बोला अरे उल्टा तू रात बिता के आई है, तू पता नहीं कहाँ थी, तेरा तो मुख नहीं देखना चाहिए। इतने में जाती है, दरवाजा बंद करती है, भगवान कृष्ण के चरण का ध्यान करती है और अपने प्राण को त्याग देती है। और ब्राह्मणी जो थी सारी, उनके पति जाते हैं, कहते हैं आज मुझे ये पता लगा ये साक्षात भगवान हैं, तुम्हारे वजह से मुझे ये प्राप्त हुआ है। अब वो सब ब्राह्मण उनके चरणों में लग गए। अब वो चली गई भगवान के चरणों में, अपने आत्म को समर्पित कर दिया।